हेलो लर्नर्स, आज का हमारा विषय हिंदी और आज का हमारा टॉपिक मित्रता के ऊपर है। तो बच्चों बताइए, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मित्रता की सबको मिसाल दी जाती है? जी हाँ, कर्ण और दुर्योधन जो महाभारत के पात्र थे। कृष्ण और सुदामा से तो आप सब वाकिफ ही है। तो बिल्कुल वैसे ही कनिष्ठ मित्रता वाले आज के हमारे पात्र है डामन और पिथियस। तो आइए बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है डामन और पिथियस। हम हमारी कहानी देखते हैं। दो मित्र थे, एक का नाम था पिथियस और दूसरे का नाम था डामन। पिथियस जिस देश में रहता वहां का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कुछ दोष लगाकर पिथियस को कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। पिथियस को फांसी के तख्ते पर ले जाने से पहले पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पिथियस ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा, पिथियस के बदले कोई आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। डामन पिथियस का मित्र था। पिथियस के कहने पर डामन ने जेल में रहना स्वीकार किया। दूसरी ओर पिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी और पिथियस की नाव समय पर नहीं पहुंच सकी। लेकिन डामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आह, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आएगा। दूसरी ओर पिथियस बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था, आज मेरे मित्र डामन को फांसी की सजा हो जाएगी। डामन को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया, लेकिन वहां खड़े लोग कहने लगे, पिथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। डामन चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, मेरा मित्र पिथियस सच्चा मित्र है। वह कोई कारणवश नहीं पहुंच सका। डामन ने जल्लाद से कहा, भाई तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो चुका है। तभी दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं पिथियस हूं। फांसी की सजा तो मुझे हुई है। और घोड़ा दौड़ाता पिथियस वहां आ पहुंचता है। घोड़े से उतरकर पिथियस अपने मित्र डामन के गले में लगा फांसी का फंदा दूर कर देता है और पिथियस अपने मित्र डामन को गले से लगा लेता है। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे और फांसी का फंदा पिथियस ने अपने गले में डाल लिया। यह देखते ही राजा बोले, रुको रुको, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की मित्रता को तोड़ना नहीं चाहता। आप मुझे अपना मित्र बना ले। मुझे आप जैसे मित्रों की बड़ी आवश्यकता है। और ऐसा कहते हुए ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो देखा बच्चों, दोनों मित्रों की मित्रता देखकर राजा का दिल भी पिघल जाता है और वह फांसी की सजा माफ कर देते हैं और स्वयं उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं। बच्चों, सच्चा मित्र वही है जो जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करता है। थैंक यू।